मेरे आदरणीय बंधुओं, हम इस संसार रूपी मेले में आए हैं। महात्मा महापुरुषों ने इसे एक संसार को मेला बताया है, एक बाजार बताया है। और जब मेले में जो भी व्यक्ति हम जाते हैं तो वो तो मेला है साहब, वहाँ नाना प्रकार की वस्तुओं की दुकान लगी रहती है। अब हमें जो खरीदना है वो हम खरीदते हैं। वहाँ पर सभी प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं। इसी प्रकार से हम इस संसार रूपी मेले में आए हैं। अब यहाँ पर जो हमें खरीदना चाहिए वो ही खरीदें, अन्यथा यहाँ तो चमक धमक से भरा हुआ मेला, जिधर भी नजर जाती है उधर सब कुछ दिखता है। परंतु विचारक कहते हैं कि जब मेले में गए तो रास्ते में एक नदी पड़ती थी और उस नदी को पार करना था। अब जैसे नदी को पार करना है तो वहाँ एक नाव लगी हुई थी और नाव में बैठ करके सब ने उस नदी को पार की। और वहाँ पर फिर एक महात्मा महापुरुष कहते हैं उन सब से कि इस नाव ने हमें नदी से पार करके इस मेले में ले आई, अन्यथा हम नहीं आ सकते थे। अगर ये नाव नहीं होती तो हम मेले में नहीं आ पाते। सबने कहा, बोले क्या करें महात्मा जी? महात्मा जी ने कहा कि इस नाव को सब अपने सर पर उठा करके रख लो, और जब तक हमें जो इस मेले में घूमना है, जो भी सामान खरीदना है, जब तक इस नाव को छोड़ना नहीं है, नाव को मस्तक पर रख लो। सब इस बात में सहयोग करो। अब सबने कहा कि गुरुदेव बात तो सही है कि हम नाव के माध्यम से ही आए हैं, नाव नहीं होती तो नदी के इस पार नहीं आ पाते। पर अगर हमने इस नाव को सर पर रख ली और रख करके मेले में हम घूमें तो क्या हम इस मेले का आनंद ले पाएंगे? महात्मा जी ने कहा बस यही बात है कि नाव को सर पर रख करके हम मेले का आनंद नहीं ले सकते, तो फिर आप इस संसार रूपी मेले में आए हो और ये तन रूपी नाव के माध्यम से ही आए हो। अगर ये तन रूपी नाव नहीं होती तो इस संसार रूपी मेले में नहीं आ पाते। लेकिन तुमने तो इस संसार को अपने मस्तक पर धारण करके रखा है, चाहे मस्तक के ऊपर नहीं लेकिन दिमाग के भीतर तो धारण करके रखा है। और जब तक दिमाग के भीतर ये संसार बसा रहेगा तब तक क्या मेले का आनंद ले पाएंगे? इसलिए महापुरुष इस माध्यम से यही संकेत देना चाहते हैं कि नाव एक साधन है, नाव के बिना नहीं आ सकते थे मेले में, ये सत्य है। लेकिन यह भी सत्य है कि नाव अगर सर पर रहेगी तो हम मेले का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसी प्रकार से यह तन रूपी नाव के माध्यम से हम इस मेले में आए हुए हैं, संसार रूपी मेले में। तो यहाँ इस नाव के माध्यम से इस संसार को हम नाना प्रकार के व्यवहार, रिश्ते, इन संबंधी, घर मकान, पति पुत्र, बेटा पत्नी, जो भी, सबको दिमाग में लेकर के अगर हम घूमेंगे तो फिर ये भक्ति नहीं हो पाएगी। केवल सतगुरु का ध्यान और सतगुरु के ज्ञान को साथ में दिमाग में रखे तभी ये संसार रूपी मेले का आनंद ले पाएंगे। क्योंकि ये मेला बुरा नहीं है। अरे मेले में तो महात्मा कबीर भी आए थे, मेले में तो दादा परमहंस स्वामी भी आए, मेले में संत सिंगा जी महाराज भी आए, मेले में तुलसीदास जी भी आए, मेले में जितने भी संत आए वो भी सब
इसी मेले में आकर के और मेले का आनंद ले करके मेले को दिमाग में नहीं रखा, मेले की वस्तुओं को दिमाग में नहीं रखा, दिमाग में तो केवल स्वयं के आत्मा को रखा, आत्मज्ञान को रखा, और तभी इस मेले का आनंद ले करके आज चले गए वो इस दुनिया से शरीर छोड़ करके। और शरीर को हमने जैसी व्यवस्था बनी वैसी कर दी। इसलिए मेरे आदरणीय बंधुओं, सत्संग परिवार यही निवेदन करता है, इस संसार में घूमो फिरो आनंद लो, लेकिन इसमें लिप्त मत होना और पैसे दिमाग में ले करके मत घूमना। दिमाग में तो केवल उस परमात्मा का भजन, स्वयं की आत्मा का भजन ही ध्यान में रखना, तो ही हमारा यहाँ आना सार्थक होगा।